हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से 7वें अध्याय से 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम्। ठीक 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 ठीक। लिंक बड़ा मजेदार है। क्या लिंक है? लिंक ये है कि आप कह रहे हो कि आप सभी चीजों का कारण हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं, तो आप दिख क्यों नहीं रहे? आप सभी कुछ हैं, सभी चीजों का कारण है, और कोई व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि आप उसके कारण हैं। ये बड़ा ही रोचक बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस समय में बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। हम सब लोग का जन्म हुआ, आंखें दी, लेकिन हम में से कोई पूछा नहीं ये दिया क्यों और कौन दिया। ये कभी प्रश्न किए? कभी नहीं प्रश्न किए कि जीभ कौन दिया, जबकि इस जगत में किसी की क्षमता नहीं है कि जीभ भी बना सके, ये आंख बना सके। और जगत में आंखें बनती हम देख रहे हैं, अपने बच्चों की, अपने भाई की, अपनी माँ की, सबकी आंखें देख रहे हैं, लेकिन यह कोई प्रश्न नहीं करता कि किसने बनाई है, और यह भी प्रश्न नहीं करता कि क्यों बनाई है। हमारे भोग के लिए बस पिक्चर देखने के बनाई है किस लिए बनाई है? तो अब ये महामोह है। समझ में आ रहा है? यद्यपि भगवान सभी के कारण है, तो आप दिखते क्यों नहीं? तो उस पर कह रहे हैं कि तीनों गुणों के कारण पूरा जगत मोहित है। जगत मतलब देवता भी मोहित हैं, इस कारण से भगवान को नहीं देख पाते। त्रिभिर गुणमयीर भावैर, त्रिभि मतलब तीन, गुणमयी गुणों से बने हुए, भाव यानी कि जितनी भी सत्ताएं हैं इस जगत में, जितने भी शरीर दिख रहे हैं वह तीनों गुणों के मिश्रण से हैं। अब देवता थोड़े अधिक सत्वगुणी हैं, मनुष्य अधिक रजोगुणी है, और परुष आदि, पशु आदि तमोगुणी अधिक हैं। लेकिन इस और अन्य प्रकार चराचर जो भी प्राणी हैं वह सब इन तीन गुणों के मिश्रण से ही प्रकट शरीर वाले हैं। समझ में आ गया? ए भी इन सब से, ए भी सर्वम इदम जगत। ए भी सर्वम मतलब ये सब जो जगत में है वह सब तीन गुणों के द्वारा है, प्रकट है, और मोहितम इन तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं। मोह का मतलब होता है वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं देख पाना। हम लोग श्रीमद् भागवतम से क्या सुना था? अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम्। सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भी भगवान है, और ये जो कुछ जगत में दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति ही है। और सृष्टि के बाद भी भगवान रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की दृष्टि जिसकी नहीं है, अर्थात यथार्थ दृष्टि नहीं है, उसको स्वाभाविक रूप से क्या कहा जाएगा? कि वो मोहित है। अच्छा चलिए एक बात समझिए। जैसे मैं ये कहूं कि ये लकड़ी की, बोल दिया, ये टेबल मेरे सामने जो है वो कहां से आई है, क्या बोलेंगे आप? लकड़ी से। तो आप देखिए, इस जगत की वस्तु को देख करके उसके कारण को आप देख पा रहे हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? ये एसी कहां से आया? एसी का कारण क्या है? दुकान से नहीं बोलना, वो तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। मटेरियल, मैं उपादान की बात कर रहा हूं। प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम भी है, कुछ कॉपर भी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं? इस जगत में वस्तुओं को देखकर कारण, हाँ ये तो कारण ये है, ये ऐसे बोल देते हैं। ट्रेन लोहा है, कुछ पानी भी है, पानी भरा हुआ उसमें, लकड़ी है, फोम है, ये दिख रहा है कि नहीं? यद्यपि आपको कार्य दिख रहा है एक ट्रेन के रूप में, लेकिन उसके कारणभूत यानी जो उसके कारण स्वरूप एलिमेंट्स हैं वह भी दिख रहे हैं कि नहीं? सबको दिख रहा है, बड़ा इजी है। लेकिन बल्कि ऐसे कहा जाए कि क्या ट्रेन को देख करके आप लोहे का स्मरण करेंगे ही नहीं? अब बताइए, काटिए किस बात को? काट ही नहीं सकते। क्या ट्रेन को देख करके आप लोहे का स्मरण नहीं करेंगे? आप ट्रेन देखेंगे, लेकिन क्या लोहे को भूल जाएंगे? ये ऐसा क्या सोचेंगे रुई की बनी है? क्या कभी सोचते हैं कि हम, अगर कोई सोचे कि ट्रेन लोहे की जगह रुई की बनी है, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है?
अब समझ में आ गया मोहित का अर्थ? मोहित मतलब दिमाग खराब। भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति दिखती ही नहीं है। अरे तो वही कह, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है भगवान की शक्ति है? हाँ, नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक दो नहीं, सभी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, साइंटिस्ट लोग बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, वो अपने को मानते हैं और अन्य लोग भी उनको मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिख, उनको दिख भी रहा है कि जगत में एग्जैक्ट डिजाइन है, फिर भी कहते हैं सब कुछ अपने आप आ गया। तो ये मोहित नहीं हुए। माया से मुक्त होने का मतलब ये, माया क्या मतलब होता है? माया मतलब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसी के गुणों के द्वारा मोहित हो तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि इस सब के पीछे भगवान है। मोहितम ना अभिजानाति, अभिजानाति मतलब होता है अच्छे, अभितः जानाति, बढ़िया। अभिता का मतलब समझ लीजिएगा, बार बार शब्द आएगा। अभिता मतलब परिपूर्णता से, सम्यक, अच्छी प्रकार से। तो अभितः जानाति मतलब बढ़िया से जानना, और ना अभिजानाति मतलब बढ़िया से नहीं जानना। समझ में आ गया? जैसे कोई एकदम नया भोजन आप ग्रहण करें तो बिल्कुल नहीं समझ में आता वो बना किससे है। समझ नहीं आ रहा कि बड़ा अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किससे बना है, तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। या अब आप लोग कभी एग्जाम दिए होंगे, तो कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसके बारे में हवा भी नहीं लगती। समझ आपने? हवा नहीं लगना, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है इसमें, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही मोहितम ना अभिजानाति, बहुत बड़ा सूत्र समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव में है वह भगवान को नहीं समझ सकता। जो निर्गुण अवस्था में है वह भगवान को सहज समझ सकता है। माया मुक्त जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया से मुक्त जीव को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। कुछ हिंट मिला? जो माया के पार चला गया उसे स्वतः कृष्ण का ज्ञान होता है। तो जब हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तो भगवान का ज्ञान सीधे होने लग जाएगा, स्पष्ट भगवान के नाम रूप गुण आदि सीधे प्रकट होंगे। उसके पहले तक हमें यह स्वीकार पहले तो करना पड़ेगा कि हम गुणों के अंदर हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर है। तो हमारी जो भी इंद्रियां बोल रही हैं भगवान के संबंध में वो गलत इंफॉर्मेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और 5 बार भी कर सकता हूं। जो इंद्रियां हमारी भगवान के बारे में बोल रही हैं वो गलत इंफॉर्मेशन है। जो भी हमारी इंद्रियां बोल रही हैं भगवान के बारे में वो गलत है। समझ में आ रहा है? ये सामान्य शब्द नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान का विग्रह हमको मूर्ति लग रहा है, लेकिन नहीं, वो साक्षात भगवान है। उनको प्रणाम करने से जीव का शरीर चिन्मय हो जाता है। उस चिन्मय शरीर में भी डिसेंट्री होती है। हो रही नहीं कि आप लोग कई बार भगवान को प्रणाम किए होंगे तो कहेंगे भाई स्पिरिचुअल बॉडी हो गई तो वही चश्मा काय को लगा, नंबर क्यों बढ़ रहा है, चिन्मय शरीर तो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सब होते हुए भी चिन्मय शरीर है, ये हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का प्रसाद निर्गुण है। अब आपको कभी नमक कम लग रहा हो अलग बात है, लेकिन वो निर्गुण है। हमें पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी आंखें खराब हैं, मतलब मैं मोहित हूं। अगर हम कहें कि हम सबका नाम क्या है तो मोहित आपका नाम क्या? मोहित, मोहिता, मोहित आपका नाम मोहित, आपका मैं भी मोहित तो सभी लोग मोहित है। ओके, तो जब तक व्यक्ति निर्गुण नहीं हो जाता उसे भगवान का साक्षात अनुभव नहीं होगा। ये ऑपरेशन करके दिमाग में घुसा लीजिए। इसीलिए जो भगवान बोल रहे उस पर विश्वास करके करना चाहिए, वो सत्य बोल रहे हैं। जो कैसे नहीं जानते? माम एभ्य, मैं मुझको नहीं जानता जो एभ्य परम, एभ्य मतलब इन सब से परे है, इस पूरे जगत से परे है, और अव्ययम। अब ये बहुत जबरदस्त बात है। देखिए कितना लोगों का भगवान कृष्ण के प्रति गलत धारणा है कि भाई ये तो यादव थे और ये तो 5000 साल पहले। आप जानिए असली सत्य, कृष्ण को किसने मारा तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे तेरी बुद्धि मर गई है जो कृष्ण को मार रहा है। ये इस तरह की वीडियो बना बना कर लोग व्यूज जरूर इकट्ठे कर लें, लेकिन वो गधा इज प्रीचिंग टू गधा, मतलब हमें और कुछ शब्द ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ये शब्द यही शब्द उपयोग भगवान अभी बस 14वें श्लोक में 15वें श्लोक में करेंगे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ मतलब गधा। हम सब लोग की गीता भागवत सुनकर क्या भावना हो गई है? कृष्ण परम है, कृष्ण सृष्टि के भी पहले हैं, कृष्ण अभी भी हैं, कृष्ण सर्वोपरि हैं। आदर भावना है कि नहीं? इज इट नॉट? यद्यपि हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सहज श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा। और नाम जप करके हम देखते हैं कि हमारा जीवन पवित्र हो रहा है, हमारी बुद्धि खुल रही है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है ही।
आप समझने का प्रयास कीजिए, लोग कितनी गलत बात बोलते हैं, हमको बड़ा खून खौल जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति बोल रहे थे, हमको नाम में रुचि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम एक भौतिक शब्द बोल रहे हैं। तो भाई ये भौतिक शब्द तो हम बचपन से बोल रहे हैं, पै पै कर रहे हैं कि नहीं, पापा मम्मी बोलते जा रहे हैं, क्या उससे कोई गंदी आदत छूटी? हम नाम का अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप नाम के जगह कुछ और बोल रहे हैं। जैसे जॉइंटिस हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मिश्री कड़वी हो गई है, मिश्री कड़वी अनुभव हो रही, बगल वाला तो दबा के खा रहा है। अग्रीड? ये बहुत ज्यादा अच्छा श्लोक है और अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा कि भाई जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान को प्रसन्न करने के उनकी भक्ति कर रहा है, वह उन गुणों के पार जाएगा। गुणों के पार जाएगा क्या मतलब हुआ? वह भगवान को समझ जाएगा। गॉट इट? एकदम क्लियर है। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव में पड़ा हुआ है वह भगवान को गलत समझेगा, तो वह वैष्णवों से, आचार्यों से समझे जो कि गुणों के पार हैं, जो भगवान के गुणों का अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैं कल ही बता रहा था, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट हंसाम अपी। ये जो वैकुंठ के पार्षद हैं ये गुणों के अंतर्गत नहीं है, वो भगवान के पार्षद हैं। वह जानते हैं नाम के सत्य को और वो बोल रहे हैं कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। हमको बहुत क्रोध आता है इस बात पे कि भक्त लोग का माला लेट हो जाए तो अपने को भर्सना करने लगते हैं। अरे तुम्हारा माला हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अरे आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? भाई हाँ, हम यह जरूर बोलते हैं कि सुबह हो गया तो हो गया, इसलिए फोर्स करता हूं, पुश करता हूं कि सुबह हो जाए। दिन में शायद भूल जाइए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप रात में 12 बजे करेंगे तो आपको अनगिनत लाभ नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत नहीं है। आप किसी भी समय माला करेंगे आप भगवान के अनगिनत लाभ को प्राप्त करेंगे। हो ये रहा है कि दिन में करेंगे नहीं, बस ये इसलिए डर लगता है कि भाई सुबह कर लो। इसीलिए महाप्रभु कहने किसने एक भी नाम लिया है उसको सम्मान किया जाना चाहिए। बाह्य रूप से वो सम्मानीय कार्य करे या ना करे, लेकिन नाम बोल रहा है इसके लिए सम्मानीय है। अब आप ये बताइए, जरा आप भगवान के रेफरेंस फ्रेम से देखिए, पूरा जगत भगवान को निरादर ही कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? यस, उनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। अरे है ही नहीं भैया, भगवान बात ही छोड़ो, यह है तो निराकार। और भक्त लोग बड़े प्रेम से भगवत गीता को सुन रहे हैं, उनका विश्वास है कि कृष्ण है। अब बताइए, अगर आप भगवान के स्थान पे होते तो क्या आप ऐसे भक्तों को प्रेम नहीं करते? और आप सब लोग ऐसे हैं, और ये हम लोग ऐसे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, और ऐसे ही बने रहेंगे अगर गीता सुनते रहेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समझ रहे हैं कितना बड़ा गिफ्ट है? यू आर बिकमिंग ए स्पेशल, ऑल ऑफ अस आर बिकमिंग ए स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णस मर्सी। मैं ये कहना चाहता हूं। बाकी हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उसमें ये उस विद्या में क्षमता नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में कहेंगे आगे, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? विद्या के द्वारा पावर आती है कि नहीं? कोई भी विद्या आप जानते हो, कोई पैसे की कमाने की पावर होती है या और कुछ पावर आती है। इस विद्या से, भगवत विद्या से, भक्ति की विद्या के द्वारा व्यक्ति भगवान को ही कंट्रोल में कर लेता है। कृष्ण इज वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी लविंग। ओह, ये मेरी भगवत गीता पढ़ रहा है। तभी तो भगवान कहते हैं एक श्लोक, आधा श्लोक भगवान की भक्ति या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हम साथ में नहीं आएंगे तो हम ना एक, ना आधा, ना चौथाई भी नहीं पढ़ने वाले, 1/8 भी नहीं पढ़ने वाले। नहीं पढ़ते ना, एटलीस्ट रोज तो नहीं पढ़ पाते। आप यहाँ पे कूद जाओ। मैं एक बात बोलना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो देर में आते हैं और जल्दी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा करते तो मुझे मालूम नहीं चलता कि कौन कब आया और कब चला गया। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया ऑफ जूम, दिस इज वेरी नाइस। मान लीजिए आपके पास कम समय है तो आइए, कम से कम जो तो श्लोक बोला जा रहा है उसको सुन करके चले जाइए, वह भी चलेगा, वह भी चलेगा। भक्तों, आप लोग सोच रहे हैं कौन बोल रहा है? हाँ, मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि शास्त्र का वचन ऐसा है। जब यहाँ कोई क्लास में आता है उठ के चले जाता है, हमें कठिनाई होती है, थोड़ा खराब लगता है, क्या या तो पूरा तो जाता है सुन करके। लेकिन जूम पे मुझे नहीं मालूम चलता है, आने का मालूम चल जाता है क्योंकि वेटिंग रूम अनेबल्ड है, लेकिन जाने का नहीं मालूम चलता है। आप जब चाहे जाए, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा एक दो बात सुन करके 1 मिनट टाइमर लगाएं कि 5 मिनट गीता सुनेंगे, उसका चले जाएंगे, उससे अधिक नहीं सुनेंगे तो भी कल्याण होगा। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है श्लोक। आप लोग कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई भगवान को कोई नहीं जान रहा और हम लोग भगवान को जान रहे हैं। हम लोग एग्जैक्टली जान रहे हैं कि कौन है भगवान। यही प्रभुपाद जी कहते थे कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान ले कि भगवान है तो 40% या 50% उसका जीवन परफेक्ट होगा। और यही बात प्रभुपाद जी ने 4th चैप्टर के आखिरी तात्पर्य में क्या कहा है? जिसने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है वह भगवत गीता के अध्ययन के प्रारंभ से ही मुक्त आत्मा है।
उसकी तो ट्रेनिंग हो रही है मुक्त रहने के लिए, बाकी तो पहले से ही मुक्त आत्मा है। इतनी सी बात समझ जाए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, भगवान कृष्ण है, मुझे सेवा करनी। सेवा आप जो आपका सामर्थ्य हो कर लीजिए। बोलने का सामर्थ्य नहीं तो सुनने का भी बंद कर दिए, कि कान भी खराब करवा दिए है, सुनिए। अच्छा मान लो क्लास में जगे रहने का सामर्थ्य नहीं तो सोने का सामर्थ्य तो है ना, क्लास में आके सोना ही है ना, तो क्लास में आके सोइए, क्या दिक्कत है। क्लास में तो आए ना, शरीर से तो सेवा कर ही रहा है, भले कान न लग पाए। कहीं आज क्या हो गया, क्योंकि क्या हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। नहीं नहीं, हम भगवान की बात को समझ रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी उदारता से बोलने का मन कर। आओ भाई संपर्क तो करो उसको, बहुत बढ़िया नॉलेज। सारे लोग मर मर के एक व्यक्ति को हम बोले कि आप जब कर रहे हो, अरे भैया 6 PhD हमारे साथ में हैं, हम अब जब करने आएंगे। मैं उनको बोला नहीं, लेकिन मन में हंस रहा था। हमने कहा हाँ 6 लोगों का परमानेंटली हेड डैमेज करने में तो एनर्जी लगेगी ना। 6 लोगों को PhD कराओगे 6 करोड़ लोगों को, लेकिन मोहितम ना भी जानाति, भगवान को नहीं जान पाएंगे। हमारे सामने एक माता जी रहते हैं और हमने उनको माला दिया जब करने के लिए, तो कहती है हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। ये तुलसी शालिग्राम की शादी शालिग्राम से हुई थी, हम ये भी जानते हैं कि जालंधर इसका पति था, ये था वो था। हमें बड़ी हंसी आ रही थी। हमने कहा कैसे जानती है माता जी? समझ में आ गया सुन करके। तो और अगर गीता भागवत सुनेंगे तो कितना कुछ जान लेंगे। हम सब जानते हैं। हाँ सही जानती हूँ, कैसे जानती हूँ भाई? सुन सुन कर जानते हैं। अनुवाद, 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। ओके, ये क्या हुआ? हाँ श्रीधरी, मैं अन्वय करना भूल गया। कोई अन्वय रखा तो था लेकिन गायब हो गया, मैं मोह के कारण समझ नहीं पाया कहाँ गया। श्लोक तो समझा ही दिया मैंने, है ना। श्रीधरी देखिए, ऐसे प्रभाव वाले आप परमेश्वर को यह जन समुदाय क्यों नहीं जानता? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ कोई एक्टर होता है जो कि नौटंकी करता है, अगर कह ली जाए नौटंकीबाज, उसको जन समुदाय बढ़िया जानता है, लेकिन भगवान को क्यों नहीं जानता जो सब कुछ के स्रोत है? यह तो उस पर कहते हैं पहले कहे हुए 3 प्रकार के, यानी कि जो बोला गया था कि 3 प्रकार की सत्ता, सात्व रज और तमस, वो सब मुझसे ही आता है। तो उसकी बात कर रहे हैं। इन काम लोभ आदि गुण के विकार रूप भावों अर्थात स्वभावों से ये जगत मोहित हो रहा है, इस कारण मुझको नहीं जानता। क्या मतलब हुआ? कुछ लोग सतोगुण की प्रधानता वाले हैं, तो कहते हैं हम लोग खुश हैं, हम लोग दान कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहीं आकर हमको पूछ रहे थे, हम लोग की सेवा कर रहे हैं, निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, तब भी क्या भक्ति करने की जरूरत है? तो मैं उनको एक बहुत स्पष्ट बात बोला, भाई आप सामने बैठे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, जब तक भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं है तब तक निष्काम कर्मयोग करो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। कुछ तो क्लिक किया उनको, कुछ समझ रहे ना बात? ये सारा कर्मयोग वही है, वही व्यक्ति करे जो अब इतना कर्मी है, मतलब इतना कर्मठ है कि उससे क्लास में बैठा ही नहीं जाएगा। तो ठीक है वो लोग करें, लेकिन जो भगवान की कथा सुनने में आ गया उसको अब कोई और कार्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, जरूरत नहीं। इज इट मेक सेंस? ठीक है। अब जो रजोगुणी हो गए, सतोगुणी तो यह हुए हाँ निष्काम भावना से हम दान कर रहे हैं, तो हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान से विरत हो गया कि नहीं? भगवान से एटलीस्ट अलग हो गया, भगवान को नहीं जान पाएगा। अब जो कामी है, अब पैसा कमाने पड़े हैं तो उनको तो अब जब के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। और जो अब घोर अंधकार में ही है, मुर्गा काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, आदमी काट रहे हैं मुर्गे की तरह, तो अब ऐसे लोगों को कहाँ मौका है? मिसाइल चलाने से फुर्सत मिले तब तो वो नाम जप करने के लिए आएंगे, तो गीता पढ़ेंगे। तो समझ गया ना, इस प्रकार से लोग मोहित हैं। कैसे स्वरूप वाले मुझको नहीं जानता? आप कैसे हैं जिसको नहीं जानते? आपका वो क्या स्वरूप है जिसको लोग नहीं जानते? जरा ये बता दीजिए। जो इन भावों से पर, मतलब सात्विक भावों से, राजसिक भाव और तामसिक भाव से पर, यानी संबंध रहित रहकर इन सब का नियंता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसलिए जो अव्यय अर्थात निर्विकार है, ऐसे मेरे स्वरूप को नहीं जानता, यह भाव है। बहुत ही जबरदस्त बात है। माम एभ्य परम अव्यय, मैं इन सब के परे हूं। पहले तो आपने सुना कि भाई सृष्टि करता है, सारे गुणों की सृष्टि करने वाले भगवान ही हैं।
या एटलीस्ट उसको कहिए क्रियान्वित करने वाले। गुण शाश्वत हैं लेकिन भगवान को क्रियान्वित करते हैं, तो क्रियान्वित करने वाले भगवान ही हैं। इससे भगवान के नियामक होने का बोध नहीं हो गया। कृष्णा ओनली activates these modes of material nature, otherwise they remain dormant in the state of pradhan. He is the only person who is activating them, so he is the only person who is controlling them. सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रधान अवस्था में सतगुण रजगुण तमोगुण बराबर रहते, किसी का क्षमता नहीं है, माया की भी क्षमता नहीं है कि वह उनको क्रियान्वित कर सके। तो भगवान अपनी इच्छा से स एकशतः बहुश्यामा, उन्होंने भगवान ने देखा और वो बहुत हो गए। तो बहुत हो गए क्या मतलब? जीवों को और काल शक्ति को प्रधान में स्थापित कर दिया। तो इन गुणों को चलाने वाले कौन है? भगवान है। इज इट ओके? या यह कह सकते हैं कि उनकी अध्यक्षता में छाये व यस भुवनानि भुवर्त दुर्गा, दुर्गा देवी इन गुणों को क्रियान्वित कर रही हैं उनकी आज्ञा से। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इनसे परे हैं, अर्थात गुणों से परे हैं और उनके नियंता हैं। ऐसा नहीं वो बैठे हुए और गुण अपने आप कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल गुणों के परे हैं इस अर्थ में कि भगवान निर्गुण हैं और उनके नियंता नहीं हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? जो मुक्त जीव हैं वह भी गुणों के परे होते हैं लेकिन वे गुणों के नियंता नहीं होते। ये अंतर देखना होगा आपको। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मुक्त जीव भी अज होते हैं, अजन्मा होते हैं, लेकिन वह जीवों के नियंता नहीं होते। लेकिन भगवान गुणों के परे हैं, हमेशा से हैं और गुणों के नियामक भी हैं। इज दैट ओके? इसीलिए कोई भी देवता हमको निर्गुण नहीं कर सकता और भगवान तो निर्गुण करने का संकल्प आपको ले ही चुके हैं। कब लिया? यद व्याजहार, जब आपने पहली बार हरे बोला। क्या पर ये कौन सा मंत्र है? हरे रामा हरे कृष्णा। जिस दिन आप पहली बार हरे बोले थे उसी दिन भगवान ने कहा था कि, कहा मतलब उनके भगवान के मन में संकल्प आ गया कि इसको मैं अब निर्गुण बनाऊंगा, इसको मैं बचाऊंगा। ये भैया हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम गुणों में फंसे हुए जीव हैं, ऑलमोस्ट आपकी तरह, मतलब आपसे कम हूँ ही मान रहा हूँ, लेकिन भगवान की बात को बोल रहा हूँ आपके सामने। सुनाई पड़ रहा है सबको? एक भी आदमी बचेगा नहीं, आदमी से मतलब माता जी भी, सबको भगवान निर्गुण बना के मानेंगे। केवल टाइम की बात है बस। कीप ऑन चैंटिंग, कीप ऑन हियरिंग। निर्गुण वस्तु का सेवन करते रहेंगे तो क्या आप निर्गुण नहीं हो जाएंगे? समझने का प्रयास कीजिए। देवता कभी खुद ही निर्गुण नहीं है तो निर्गुण बनाएंगे कैसे? जो व्यक्ति खुद ही खाई में गिरा है वो आपको ऊपर लेके जाएगा। जो ऊपर होता है वही उठाता है ना भाई। बताइए, समझ में आ रहा है कि जो ऊपर होता है वही ऊपर उठाता है, नीचे वाला ऊपर कैसे उठाएगा आपको? सोचने वाली बात है। तो मोहितम, पूरा जगत बोल रहे हैं, जगत में देवता भी आते हैं, देवता भी भगवान को नहीं जानते हैं, अपनी स्वयं की क्षमता से नहीं जानते हैं। अगर भक्त हैं तो भगवान को जानते हैं। इसे यमराज जी जानते हैं भगवान को भक्ति के प्रभाव से। डज दैट मेक टू सेंस टू ऑल द डिवोटीज? सभी लोग गुणों के प्रभाव में हैं, इसलिए अपनी क्षमता से वह भगवान को नहीं जानते। प्रमाण आप श्रीमद् भागवत में सुन रहे हैं। यथा क्या श्लोक था? यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई देवता नहीं है। उन्होंने तपस्या करी और भगवान कह रहे हैं कि जैसा मैं हूं, जैसी मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म है, उनको तत्वतः तुम अनुभव कर पाओगे। किसके अनुग्रह से? मेरे अनुग्रह से। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मा जी से समझ लेना चाहिए। जब ब्रह्मा जी को भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता है तो ऐसे हम सभी लोग को अनुग्रह की आवश्यकता है, तब भगवान को समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ सकते। नहीं तो देवता भी नहीं समझ सकते। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि मन में आएगा जब देवता नहीं समझ सकते तो हम कैसे नहीं समझ सकते? भाई गुणों से लोग बराबर रूप से मोहित हैं। देवता भी इस अभिमति में है कि मैं देवता हूं, जबकि आत्मा देवता नहीं है, देवता एक उपाधि है। तो उस वहां से उठा करके भगवान की कृपा अगर होती तो व्यक्ति जीव उठ करके निर्गुण होकर भगवान को समझ सकता है। लेकिन वो भगवान का भजन करने से ही होता है, भक्ति करने से ही होता है। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अव्यय हूं। भगवान का स्वरूप दो बातें बताई। एक कि यह गुणों के परे हैं और इनके नियामक है। दूसरा बात इंटरेस्टिंग है, अव्यय का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनशील। अब इस जगत में आप देख रहे हैं गुण कांस्टेंट फ्लक्स में है। कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, इत्यादि इत्यादि। और इसी कारण से जगत में परिवर्तन हो रहा है।
क्या कोई वस्तु आपको इस जगत में दिखती है जो परिवर्तनशील ना हो? सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमारा शरीर, हमारे आसपास की वस्तुएं जो कांस्टेंट फ्लक्स समझते, कांस्टेंट चेंज में है। तो क्योंकि भगवान गुणों के परे हैं, इसलिए वो एक रस अवस्था में रहते हैं। एक रस समझते हैं, जैसे थे पहले वैसे ही। इस जगत में देखिए ना, कोई आज बड़ा प्रेम कर रहा है और कल वो एकदम विद्रोही हो जाएगा। हमें तो कभी कभी हंसी भी आती है, कुछ लोग यूट्यूब से गुरु महाराज बोले गुरु महाराज ने कहा गुरु कोई बनारस वाला गुरु तो नहीं हो गया? अरे गुरु तेरा पान लगाना, गुरुदेव, गुरु महाराज, ये वो, और कुछ दिन बाद गायब, शिष्य देव गायब ही हो जाते हैं। गुरु जी तो है लेकिन शिष्य गायब, मतलब ही नहीं कोई। पहले तो थोड़ा दुख भी होता था, इसलिए नहीं कि वो गुरु नहीं कह रहा है, इसलिए कि वो भक्ति छोड़ दिया। अब तो आदत पड़ गई, आज गुरु गुरु बोल रहे हैं, कल ये गुरु कहाँ भागेंगे पता नहीं है कि नहीं। कोई व्यक्ति आज बड़ा प्रेम कर रहा है, फिर उसके बाद फिर गायब होगा। मैं तो अब ये चेक करता हूँ कि व्यक्ति रहेगा कितने समय तक मेरे संग। प्रभु जी हम तो आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लाइफ तो अभी समाप्त तो नहीं, और छोड़ दिए 2 महीने में छोड़ दिया, 1 साल से पहले छोड़ दिए। मर्डर तो नहीं किया ना किसी का भाई। इज इट नॉट अमेजिंग? है, अमेजिंग है। और अब ये क्यों अमेजिंग है? क्योंकि गुणों के प्रभाव में है। लोग कंट्रोल्ड हैं। पहले मैं थोड़ा समझ नहीं पाता था, अब थोड़ा हजम कर रहा इस बात को कि भाई लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, गुणों के प्रभाव में रहते हैं। उनको लगता है कि भाई भक्तों के संग से भी कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो बस ठीक है। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि जो लोग स्पेशली शाम को कथा सुनते हैं वो सुबह भी दिखते हैं, और जो शाम को कथा नहीं सुनते उनके पास सुबह नहीं दिखने के 108 बहाने हो सकते हैं, होते ही हैं। अभी मैं कह दूं कि सुबह, चलिए मान लीजिए मैं कहूं कि मेरी 1500 पत्नियां हैं, लेकिन मैं सुबह आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप 5 बजे आ जाओगे, किसी कोई दिक्कत होगी? कोई देखेगा मेरा चरित्र है? नहीं, हम खाली बोल रहे हैं। कोई देखेगा मेरा चरित्र? बताइए कि मैं कहूंगा मुर्गा खाता हूं, शराब पीता हूं, कुछ है, लेकिन मैं बोला आपको सुबह 1 करोड़ रुपए दूंगा। जितने लोग आप जितने बॉसों की आप नौकरी कर रहे हैं, चमचेगिरी कर रहे हैं, वो कैसे हैं? बड़े सात्विक हैं, बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं, वो शुद्ध सत्व में स्थित है, निर्गुण अवस्था में है। लोग कैसे कैसे लोगों की चमचेगिरी कर रहे हैं और भक्तों का संग छोड़ देते हैं। क्यों? क्या कारण है बताइए? पैसे को तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, और सोच रहे हैं अकेले हम लोग बच जाएंगे। भाई ऐसे कौन बचा है आज तक जो आप बच जाएंगे? श्रद्धा 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 का विकास करना है, और भक्त संगत में ही होता है। जब ये श्रद्धा विकसित होकर के भाव स्तर को पहुंचेगी, तब भगवान के स्वरूप को समझेगा व्यक्ति। अव्यय अव्यय भगवान है, यही भगवान है जो हमेशा से विद्यमान है। वो 5000 साल पहले जन्म नहीं लिए हैं। डज दैट मेक सेंस? गीता भूषण टीका। अपने स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत जो भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों से विलक्षण है। कौन सी भौतिक शक्ति? अपराशक्ति। कौन सी आध्यात्मिक शक्ति? जीव शक्ति। जीव शक्ति, जीव शक्ति जगत को भोग रही है, मगर भगवान नहीं भोग रहे हैं। जीव शक्ति जगत का नियामक नहीं है, लेकिन भगवान नियामक है। नियामक होते हुए भी भोग नहीं रहे हैं, नियामक होते, कंट्रोलर होते हुए भी भोग नहीं रहे हैं। यह अद्भुत बात है भगवान की, उनको कोई मतलब नहीं जगत से। अब भगवान 3 श्लोकों में जीव के उस अज्ञान के कारण के विषय में कहेंगे जिससे वे भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो क्या कारण आपने सीखा इसमें? माया के गुणों के द्वारा मोहित होने के कारण वह नहीं समझ पाता। तो फिर एक प्रश्न आ जाएगा, तो माया के स्वामी तो भगवान है ना, तो वो मोहित होने ही क्यों देते हैं? क्या उत्तर है? क्योंकि जीव चाहता है। वेरी नाइस। इसीलिए जो प्रीचिंग है वो किसी को फोर्स करने के लिए नहीं है, प्रीचिंग उसको विवेक देने के लिए है कि तुम क्यों बीमार हो, या तुम क्यों, किस कारण से, तुम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करो। मैं अभी एक बीमारी की दवा ले रहा हूं, तो उसमें परहेज ये है कि बॉयल सब्जी खानी है, बिल्कुल बॉयल, ऑयल नहीं खाना। तो 2 दिन तो हम टिक गए, तीसरे दिन हमको ना अब नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं। फिर परहेज तोड़ दिया, ये सोच रहा था कुछ नहीं होगा, आज फिर परेशानी शुरू हो गई। तो फिर वैद्य जी को बोला, मैं कहा मैं परहेज तोड़ दिया। तो वो कह रहे भाई तुम्हारे भले के लिए ही है, तुम इतने समय से परेशान हो, अब इतनी मुश्किल से दवा मिली है, थोड़ा परहेज कर लोगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। बुद्धिमान लोग हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए ना कि व्याख्या करने की जरूरत है? कर देते, कुछ लोग शायद ना समझ पा रहे हो। अनादि काल से यहाँ मर रहे हैं जगत में, बोल दिया गया है 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, ठीक हो जाओगे। तो 2 दिन किया, नहीं अब नहीं हो रहा, अरे तो मर जाके फिर माँ के गर्भ में जाओ।
हम खाली बात ये सब क्यों कह रहे हैं? विवेक दे रहे हैं वैद्य जी, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? अगर मुझे ठीक होना है तो मैं अपनी वटेवर इंद्रियों को सीमित करूंगा, जो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन अच्छी नहीं है उनसे दूर रहूंगा। इज इट नॉट? और बोला भी जाता है, अरे थोड़ा कर लीजिए ना, ठीक हो जाएंगे, ये बोला जाता है जगत में। तो पहला कारण जो है भगवान को नहीं जानने का मतलब गुणों से मोहित होना। आज तो शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका इतनी जबरदस्त है, मैं आपको बोल ही दे रहा हूं यहाँ पे। भगवान को जानने का मतलब वह व्यक्ति जो असीमित माधुर्य से युक्त है, मतलब उनका अनुभव करना। वह व्यक्ति जो असीमित ऐश्वर्य से मुक्त है, युक्त है। इस जगत में कौन है ऐसा? हम तो इतने सड़ियल देह को लेकर टहल रहे हैं, हम का मतलब हम सभी लोग। और देवताओं के शरीर में भी कोई आनंद नहीं है, उनसे मोहित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाय कितना खूबसूरत है, हाय कितना खूबसूरत है। इसीलिए जो वास्तविक खूबसूरत व्यक्ति, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है ना? अब समझ में आ रहा ना मोहित का मतलब क्या हुआ? जिस एक्ट्रेस को कह रहे हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जब 90 साल की होगी तब भी बोलेंगे आय हाय क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, क्या दांत हैं। अरे दांत तो है ही नहीं। इज इट नॉट? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बताइए, ये स्थिति है। और भगवान के दांत तो जैसे थे वैसे ही है, उनको पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेक सेंस? उधर आकर्षण नहीं है, तो ये हमारे मोह के कारण है, ये माया के द्वारा है। यह कारण है भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वे देवता, असुर, मानव और अन्य रूपों को और विविध शरीरों, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों को अपने कर्मानुसार ग्रहण किए हुए हैं और इस कारण से अपने विवेक को खो दिए हैं। क्या विवेक? मैं आत्मा हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं विद्वान या जो भी अभिमान हम लेके चल रहे हैं वह मैं यह नहीं हूं, या मैं यह देह नहीं हूं। यह ज्ञान बराबर रूप से व्याप्त है जगत में, थोड़ा कम कहीं ज्यादा, लेकिन है सभी। कोई कहते हैं ये बहुत अधिक अभिमानी है। अभिमानी तो सब बराबर ही है। चींटी बोल रही, सोच रही मैं चींटी हूं, आप सोच रहे आप इंसान हैं, तो अभिमान तो बराबर ही हुआ ना, छोटा और बड़ा क्या हुआ? आवरण तो बराबर रूप से ढक रहा है। हाँ, यह आप देखेंगे, यह आप अनुभव करेंगे कि जाप करने से ये अवेयरनेस आने लगती है कि मैं ये देह नहीं हूं, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ये हरे कृष्ण मंत्र के निरपराधिक जब से बीमारी को कम होता हुआ स्वयं देखेंगे। जैसे बीमारी बहुत पुरानी हो तो तुरंत ठीक नहीं होती है, लेकिन उसका ठीक होने का क्रम आप अनुभव करने लगते हो कि अब कुछ परेशानी कम हो रही है। इज दैट ओके? जितनी मात्रा में हम ठीक से दवा लेते हैं तो हमारा मोह समाप्त होता है। भगवान की भक्ति करते हैं, मोह धीरे धीरे नष्ट होता है। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। प्रमाण देखिए, जो हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, उसको अब जगत की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ये दिख रहा है कि हमारा मोह नष्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि भगवान की कथा का सुख हमें कुछ अनुभव हो रहा है। इसका मतलब है कि गुणों का प्रभाव कम है। और बाकी लोग जो नए हैं, नए से मतलब जो भक्त नहीं हैं, वो तो चिढ़ जाएंगे कि ये लोग क्यों कृष्ण कृष्ण की बातें करते रहते हैं। तो वो उनके ऊपर भी माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कृष्ण के माधुर्य का वह अनुभव नहीं कर पाते, कृष्ण के ऐश्वर्य का वो समझ ही नहीं पाते हैं। इज इट ओके? ठीक है। यह विवेक खोने की मैं बोल रहा था। यह सभी वस्तुएं सत्व, रज और तमोगुण से बनी है, अर्थात देवताओं का शरीर, मनुष्यों का शरीर, असुरों का शरीर और जो भी वस्तुएं हैं, और पूर्वोक्त मेरे भौतिक गुणों का ही प्रभाव है। जिनको मैंने पहले कहा था रजगुण, तमोगुण, सतोगुण, उन्हीं का प्रभाव है और इनका जन्म होता है और हर क्षण यह परिवर्तनशील है। अब समझिए क्या दिक्कत है। जैसे मैं सोच रहा हूं कि मेरा जन्म हुआ, ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ। वह इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण प्रकट हुए या जन्म हुआ, लेकिन इस बात को फिर क्यों नहीं स्वीकार करते कि भगवान 125 साल की अवस्था में भी 16 साल की ही लगती थी। तो ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? तो कुछ समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप जो है वो अलग प्रकार का है। आपको कैसे मालूम चला कि भगवान कृष्ण थे ही?
शास्त्र से, तो शास्त्र भी यही भी बोल रहा है ना कि शास्त्र की और बातें भी तो समझना चाहिए ना, कि 125 साल में भगवान श्री कृष्ण मात्र 16 साल के लगते थे। अद्भुत बात है कि अन्य लोगों को अजीब से लगता था, हमारे बाबा जी इतने यंग क्यों लग रहा है दादाजी वटेवर, कृष्ण के पौत्र प्रपौत्र भी थे, बुढ़े क्यों नहीं हो रहे हैं व्हाट इज, आप लोग सोचिए अगर एकदम यंग लग रहे होते, मान लीजिए अभी तो मैं थोड़ा वृद्ध लग रहा हूँ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट अब एकदम मैं 16 साल का लग रहा होता और मैं कहता मैं अभी 40 साल का हूँ, तो आप तो मानते ही नहीं, मानते, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अच्छा मैं अभी कहूँ मैं 16 साल का हूँ तब, या मैं कहूँ अभी मैं 500 साल का हूँ, 500 साल के हट, ऐसा ना होता है। तो भगवान ऐसे हैं और पूरे जगत ने देखा है, ऐसा पूरे जगत ने देखा है। राजसूय यज्ञ में भगवान ने प्रकट हुए थे, सभी लोग तो देख ही रहे थे भगवान को। फिर उस समय भी कुछ गधे थे जो समझ नहीं पाए, कुछ गधे, बहुत सारे गधे थे, शिशुपाल, जरासंध, वो देख रहे हैं कि भाई इसने कितने कितने असुरों को मार दिया, इनका शरीर नहीं, उम्र बढ़ नहीं रही है, फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। मोहितम, भगवान जब सामने हो तब भी मोहित कर देंगे, ये भगवान की स्पेशल क्षमता है माया की। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है ऐसे भगवान का भी होता होगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी कारण से लोग उनको मनुष्य मानते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर वह मुझ कृष्ण से द्वेष करते हैं जो सर्वेश्वर हैं। विज्ञान घन आनंद हैं जो सर्वेश्वर है, कौमा विज्ञान घन आनंद हैं और अनंत कल्याण गुणों के सागर हैं। मैं अपने इन दिव्य गुणों से कभी च्युत नहीं होता, मैं जीवों की इन विभिन्न गुणमय स्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होता। यह है अव्यय शब्द की व्याख्या। अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे दिव्य गुण हैं, मैं इनसे कभी च्युत नहीं होता। ऐसा देखिए, अब जैसे आज मेरी कुछ बुद्धि काम कर रही है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्लास पढ़ा देना चाहता हूं। अब हो सकता है 70 साल में मुझे याद भी ना आए कि टूथपेस्ट कहाँ है, संभावना ऐसी हो सकती है। देखा ही जाता 70-80 साल में व्यक्ति को यह भी याद नहीं रहता कि बाथरूम कहाँ है। सबके संग होगा कि नहीं? अरे बुद्धि तो जाएगी जाएगी, दांत तो सबसे पहले चले जाएंगे, है ना? जो भी हमारे पास है भगवान की कृपा से वो सब छीन लिया जाएगा। हमें भक्तों ने बोला है कि जो वृद्ध है कि हम लोग जवानी में बहुत, मतलब वो जवानी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, बुद्धि एक बार सुनते तो याद हो जाता था, अभी एक श्लोक याद करने में कठिनाई है। तो भगवान भी ऐसे हैं ना, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। मैं सब जानता हूं, भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, मुझको कोई नहीं जानता। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक रस भगवान रहते हैं और इस जीवों की इन विभिन्न गुणमय स्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होता। ये भी इंटरेस्टिंग है भाई। इस शरीर में भगवान हैं और परमात्मा भी है, ऐसा क्षमा कीजिए, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो आत्मा तो सोच रहा है मल वेरी नाइस, कौन सा आत्मा, कौन से शरीर में? आत्मा तो भाई सुअर के शरीर में। अब भगवान नहीं सोचते कि मल खा रहा है, उन्हें कुछ नहीं मतलब है। और इंसान के रूप में कोई रसगुल्ला खा रहा है तो भगवान कहा अरे इसके शरीर में रहता हूं, ये रसगुल्ला खा रहा है, इसके संग बैठूंगा मैं। समझ में आ गया? अब चाहे कोई व्यक्ति जैसा बनने का प्रयास की, जैसे चंद्रमा है, और चंद्रमा की रोशनी तो अब गाय काटने वाले के भी घर में जाती है और गाय की पूजा करने वाले के घर में भी जाती है, तो सम है कि नहीं? तो जीवात्मा गुणों में आसक्त है, गुणों को भोग रहा है, लेकिन भगवान इससे पूरी तरह से निर्लिप्त है। अब ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे कैसे भगवान है तुम्हारे, 16,108 लड़कियों से शादी करते हैं, कितने कामी हैं। अरे वो कामी नहीं है, वो कामना पूर्ण करने वाले हैं। उन लड़कियों ने इच्छा करी कि कृष्ण मेरे पति हो जाए, इसलिए भगवान किसी को अस्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। आप हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद भागवत में कि भगवान को उनके हृदय में कामना वो जागृत नहीं कर पाई, जबकि अद्वितीय सुंदरी थी। तो थोड़ा समझना चाहिए। इसीलिए जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, हम लीला कभी समझ ही नहीं सकते ठीक से। गलत ही बात जाएगी, गलत ही बात जाएगी, अपराध ही करेंगे भगवान के प्रति। इसलिए जम करके 9 स्कंद में यही सुनना है कि कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है, तब जाके 10वें स्कंद समझ में आएगा। बड़े धैर्य के संग सुनते चले जाइए। वैसे तुम गीता की, हाँ, और गीता में भगवान का तत्व बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो आपको भागवत भी समझ में आएगी।
ठीक है, सारार्थ दर्शनी। यदि अर्जुन कहें कि आप परमेश्वर को लोग क्यों नहीं जानते, तो इसके उत्तर में कहते हैं त्रिभी इत्यादि, शम दम अर्थात सत्वगुण, हर्ष और शोक, इन रजगुण और राग द्वेष आदि मतलब तमोगुण, गुणमय भाव समूह के द्वारा स्वभाववश वशीभूत जगत के जीव समूह मोहित हैं। अतः वे गुणातीत अर्थात निर्गुण अथवा गुणों से निर्विकार मुझको नहीं जान पाते। बात वही बोल रहे थे, थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गुणों के अंदर हैं, इसलिए गुणों के परे जो है उसको वो समझ नहीं पाते, एक बात। और दूसरा, क्योंकि हम गुणों के द्वारा निरंतर विकार को प्राप्त हैं, हम का मतलब हमारे मन, हमारा शरीर, तो इसलिए यह नहीं समझ पाते कि भगवान का स्वरूप कैसे निर्विकार है। समझ में आया भाई? जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग बादल के नीचे हैं, तो अब पूरे साल में कितना कितना मौसम का परिवर्तन देख रहे हैं कि नहीं? कभी बारिश आती है, कभी ठंडा होता है। अच्छा, सूरज में भी ठंडा आता है क्या? सूर्य में कौन सा मौसम होता है अगर कहें तो? सूर्य में तो गर्मी होती है, अब तो कुछ है नहीं, तो अब सूर्य तो वैसा ही रहता है ना। इज इट ओके? बादल के ऊपर चले जाएंगे तो ना बारिश हो रही ना कुछ हो रहा है, लेकिन बादल के जो नीचे हैं उनके लिए सारे परिवर्तन हो रहे हैं। स्पष्ट है? जी हाँ। अब सूर्य तो कहते हैं बड़ी गर्मी लग रही है, एसी चलाओ। नहीं, वो तो दिव्य अवस्था में, दिव्य इन द सेंस, मतलब दिव्य इन द सेंस तेज, इन सारी चीजों से जो है, जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है वो सूर्य की वजह से ही हो रहा है। समझ में आया? सूर्य की वजह से ही सारे मौसम के परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन मौसम के सारे परिवर्तनों से सूर्य परे। अब और क्या समझाऊं? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। सारे गुणों के द्वारा जगत परिवर्तित हो रहा है भगवान की इच्छा से, लेकिन भगवान इन गुणों के द्वारा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, वो उससे परे है। तात्पर्य देखते हैं, अगर आज पूरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। वाह, दिस अ गुड वन। 10 बजे की क्लास में कोई मोहित माता जी आ रही हैं, 11 बजे। दिस इज वेरी नाइस, क्वाइट गुड, दिस इज गुड। समझ ऐसे ही पास करते हैं सब लोग। अभी तो आपने बोला था 2 मिनट के लिए आ जाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आइए। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। अरे समझो कि हम भी मोहित हैं। अभी हम लोग मोहित नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ है, माया से पार नहीं हुए हैं, इसलिए सुनना चाहिए गीता। और बाकी जो पढ़ रहे हैं वह मोह को बढ़ा ही रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? मोह को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पीएचडी, बीटेक, किसको मिला बीटेक? एम फार्मा, जो भी आप डिग्री ले लीजिए, किसको मिला? एम कॉम, सीए, किसी को नहीं मिला, खाली उपाधि चिपका ली। पहले से उपाधि से ग्रसित, उसमें एक और उपाधि चिपका ली हमने, उपाधि बढ़ गई, मोह बढ़ गया। हम जब भगवान की बात सुनते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं भाई, भगवान के क्षुद्र दास हैं, छोटे से दास हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। अरे तो भाई जब जान ही नहीं सकते तो ये सब चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्या अर्थ है भाई? जब भगवान को जान ही नहीं सकते तो मतलब क्या है? बात ही खत्म करो। तो समझने का बात होगी, अपनी शक्ति से हम नहीं जान सकते। जैसे कोई सो रहा हो तो जब तक उसको जगाया नहीं जाए तब तक वह बाहर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकता। Is that okay? I cannot give a better example than this. जो व्यक्ति सो रहा है वह कभी नहीं समझ पाएगा कि जागृत अवस्था में क्या हो रहा है। आप लोगों से कभी ऐसा हुआ, आप लोग जगराते में गए हो तो अब पूरी रात में बीच में इतनी नींद आ रही होती कि म्यूजिक चलता रहता है और आप वहीं फ्लैट हो जाते हैं। अब म्यूजिक क्या बज रहा है बाहर, धम 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 धम, कुछ नहीं पता है। हम जीवन में एक बार ये टॉर्चर सहन कर चुके हैं। हमको जोस्ती ले गया बुआ जी के यहाँ पे, हम परेशान हो गए, इतना जोर जोर से, तो बीच बीच में नींद लग जाती, फिर भम्म से आवाज आती, फिर खुल जाती, फिर सो जाते। तो जब सो जाते हैं तो नहीं मालूम चलता। और एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रेन में आप देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर चलती हैं माताएं, वो सो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, बाहर चाय चाय ये वो कुछ भी उसको मतलब नहीं होता। बिल्कुल समझ गए? तो जीवात्मा अभी सो रहा है, नहीं हम तो जगे हुए हैं ना, जगे नहीं है, बिल्कुल नहीं जगे हैं। तो जब हमारी जागृति होती है भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, तब हम समझते हैं और पूर्ण जागृत हो गए तो सब समझ जाएगा कि व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में समझेगा, और नहीं तो कुछ नहीं समझ पा रहा है। ये बात क्लियर है? जो व्यक्ति सो रहा है उसके लिए जागृत जीवन को में कुछ भी जानना असंभव है।
तो जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव में सो रहा है वे निर्गुण अवस्था से जागृत अवस्था कहते हैं, उसके प्रति अनभिज्ञ रहता है। अब समझिए, जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, कथा सुनते जाएंगे, तो मन में ये विश्वास सहज बनता जाएगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और इस जीवन में मेरा और कोई कर्तव्य नहीं है, केवल यही कि कीर्तनीय सदाहरि, भगवान का यश बोलना, भगवान की सेवा करना, इसी के लिए हम शरीर धारण कर रहे हैं। बस जिसको ये समझ में आ गया वो मुक्त है, जिसको नहीं समझ में आया उसको अभी समझने के लिए क्लास में आना चाहिए। सिंपल सी बात। अगर मन में ये कोई भी भावना है कि कोई और कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा से, वैष्णव की सेवा से, जब मैं बोल रहा हूं भगवान की सेवा मतलब भक्तों की सेवा भी, तो अभी हम मोह में हैं। देयर इज नो अदर सर्विस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सेप्ट सर्विंग कृष्णा एंड कृष्णस डिवोटीज। अग्रीड? वैष्णवों के सेवा और भगवान की सेवा के अलावा आध्यात्मिक जगत में और कुछ भी नहीं है, और वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से अलग नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो अब अगर व्यक्ति सोच रहा है कि भाई मैं इस प्रकार से मोहित हूं, तो कोई बात नहीं, क्लास में आए, सुने, नाम जप करे, तो धीरे धीरे ये मोह समाप्त होगा। ये दिखेगा कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वह भी भगवान के सेवक हैं, मेरा कर्तव्य है उन्हें कृष्ण भावना भावित करना, और ये मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इज दैट ओके? तो धीरे धीरे करके जब गुणों से हम मुक्त होते हैं तब ये बात समझ में आती है। और उसके अलावा जो कुछ भी हम सोच रहे हैं कि ये करके हम सुखी हो जाएंगे, नहीं होने वाले, ना कोई हुआ है ना कोई होगा, और ना हम भगवान को समझ पाएंगे। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उससे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। अब ये बहुत बढ़िया बात प्रपात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज मुझे बहुत स्ट्रांग इस बात पे रियलाइजेशन हुआ कि एक व्यक्ति है जो मुझसे बहुत द्वेष करता है। हम नाम नहीं रख रहे, नाम बोलने से क्या होगा। मेरी उनके प्रति काफी नेगेटिव भावना रहती थी और मैं प्रयास कर रहा हूं उसको निकालने का। तो अब आज मैं सोच रहा था कि क्या ये वाकई खराब है या गुणों के द्वारा मोहित है? जी हां, वो वाकई खराब नहीं है। वाकई कोई आत्मा खराब नहीं होता है, वाकई कोई आत्मा नहीं खराब होता है, वो गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा कर रहा है। अब मैं उसको सही तो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी भावना को सही कर सकता हूं। आप कहेंगे तो क्या हम उसको अपने खिलाफ खराब करने का? नहीं, वो ठीक है, हमें जो आवश्यक है वो करना पड़ता है, लेकिन उसके खिलाफ द्वेष भावना हमें मन में नहीं रखनी है। इज दैट ओके? लोगों को पता ही नहीं कि लोग कर क्या रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, हम स्पष्ट ही बोलेंगे, आप लोग कुछ भी सोचें। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो भूत प्रेत हटाते हैं, और वो आयुर्वेद के भी जानते थे। एक बार हम उनके पास गए थे, मैंने कई बार ठीक किया है। तो उसी समय एक माता जी आई और उनके ऊपर भूत सवार था, तो ब्ला 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 क्या क्या बोले जा रही थी। उसका पति भी साथ में था, उसकी शायद सास भी थी, या उसका कोई और देवर वगैरह कुछ रहा होगा। तो क्या नहीं वो बोल रहे थे, ब्ला 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 कर रहे। और जब मंत्र फूकना चालू किया तो और जोर से बोलना चालू किया उसने, तो उसको और मिर्ची लग रही थी भूत को। एकदम मैं भीखू बोल रहा हूं। ये क्या हो गया, भीखू कहां से आ गए? भैया ये आंखों देखी बात है। अब इसको क्या होते हैं नहीं होते हैं, हमने आंखों से देखा है। भगवान बोलते हैं ना गीता में, भूत प्रेत की पूजा करने वाले भूत प्रेत के पास जाते तो भूत प्रेत होते हैं, एकदम आंखों से देखा हुआ है। फिर और जैसे मंत्र बोल रहा है तो पहले तो उसको मिर्ची लग रही थी, उसके बाद उस भूत ने सुनाना शुरू कर दिया। हमने कहा ये तो इस्कॉन में होता है, जप करने बैठो तो मिर्ची लगती है, और अगर ज्यादा जप करो तो नींद आती है। ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। और ये हम आपको मजाक नहीं कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया, पिशाची पाइला मति छन्न होए। जैसे किसी को पिशाच चढ़ जाए तो क्या बोलेगा, कुछ हिसाब नहीं, वाह बड़ा मैं ये हूं, मैं वो, तेरे को काट डालूंगा, ये कर डालूंगा, कुछ भी बोलता रहेगा। इसी प्रकार से हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति कंट्रोल में है, हमारे खिलाफ खराब बर्ताव कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, वह गुणों के प्रभाव में, ये बोल रहे हैं अपने कर्म के अनुसार वह गुणों का इन्फेक्शन करता है, और इस कारण से वह एक विशेष प्रकार की मनोस्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन जब भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो फिर अब तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। उनके इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये माया रूपी पिशाची जो सर पे सवार है, जो ये बोल रही है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये भावना धीरे धीरे चली जाती है। बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही जैसे ही वो भूत उतरा कहती, मैं यहाँ कहाँ हूं, मेरी दुकान पे जाने का समय हो गया, तुरंत उसको अपने कर्तव्य याद आ गए। ये देखिए, हम आपको कुछ मजाक के लिए नहीं बोल रहे, ऐसे ही जब करते 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 भगवान की बात सुनते सुनते व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, बस। और कुछ भी कर रहा हूं तो मैं खुश नहीं हो रहा हूं उससे। ठीक है?
एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब भी मैं ये बोल रहा हूं कि एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भक्तों की सेवा नहीं करनी है। इतना क्लियर समझ लीजिए। मान लो कोई भक्त बीमार है, मान लीजिए आपके पति हैं या पत्नी है, जो कोई भी बीमार है, बच्चे हैं, जो कुछ, ऐसा नहीं है कि उनके प्रति जो कर्तव्य है वो नेग्लेक्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसी अवस्था में होंगे तब क्या होगा? ये मैंने नहीं कहा है। अगर आप ऐसा सुन रहे हैं तो फिर गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपकी माँ भक्त हैं, पिता हैं, या नहीं भी हो तो भी आपका कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें। फिर भक्त काहे के लिए? अगर किसी के दुख को देख करके आप दुखी नहीं हो रहे हो तो वैष्णव बने ही नहीं भाई। अभी तो बाहर वाले हो, वैष्णव बाउंड्री के अंदर आए ही नहीं। आप चौबे क्या मारेंगे? क्रिकेट मैदान में पहुंचे ही नहीं, बाहर से स्टेडियम से देख रहे हो, ये वैष्णव होता है, ये वैष्णव, ताली बजा रहे हैं। अनलेस योर हार्ट मेल्ट्स बाय सीइंग द सफरिंग ऑफ अदर्स, यू आर नॉट अ वैष्णव एट ऑल। वो प्राकृत वैष्णव है, बस ऐसे बाहर से कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? हमको बड़ा क्रोध आता है इस बात पे जब लोग जो अपनी माँ को ही ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पिता का ही ध्यान नहीं रखते हैं। अरे वो अभक्त भी क्यों ना हो, क्या दवा देना भी आपका कर्तव्य नहीं है? ये बहुत गलत बात है कि हम कहें भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम। आनंद प्रभु को आप सब जानते हैं, अगर ना जानते, महान भक्त थे, वो 24 आवर कीर्तन के लीडर थे। तो एक भक्त बीमार पड़ गया, वो अस्पताल में एडमिट था, तो वो उनसे ज़्यादा हरि नाम की श्रद्धा तो हमारी है नहीं, 2-2 लाख नाम उच्चारण करते थे। तो उन्होंने अपने जो दूसरा बच्चा था जो उनके ग्रुप का था, उसको जाकर के बोले कि तुम्हारी यही शिफ्ट है कि तुम इसका ध्यान रखो। हमने सुना इस प्रकार से कोई भक्त मर रहा होता तो प्रभु जी जाकर के उसके लिए कीर्तन किया करते थे। यूं हमने तो आंखों से देखा इस प्रकार से प्रभु जी जाते थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वैष्णवों का हम सम्मान नहीं करें। सम्मान से मतलब उनको सुखी ना करने की भावना हो। हम भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते, भगवान को प्रिय हो ही नहीं सकते। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त ही भगवान के शब्द है। तो जो कोई भी भक्त, जितना हमारा सामर्थ्य बनता है, हमारे कम से कम हमारी भावना तो होनी चाहिए कि हम उसकी मदद कर सकें एज फार एज पॉसिबल, तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। डज इट मेक सेंस? क्योंकि बात जो बोली जा रही है उसमें व्यक्ति इस प्रकार से ऐसा सुनने लगता है, जबकि मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा, वो सुनने लगता है प्रभु जी ने कहा केवल कृष्ण की सेवा करनी है। तो भगवान के भक्त कृष्ण से अलग हैं, तदिया हैं, वो उससे और भगवान प्रसन्न होते हैं। आप किसी व्यक्ति को लॉलीपॉप दो, उसके बच्चे को लॉलीपॉप दो, लॉलीपॉप बच्चा तुम खा लो। नेचुरल अफेक्शन इज देयर ऑफ कृष्ण टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। तो भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति प्रसन्न होता है। आप भक्तों की सेवा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे उनकी भक्ति में सुविधा प्राप्त हो, जैसे उनकी भक्ति बढ़ जाए, उस तरह सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि हम बात बोले क्यों? जितना ज्यादा हम लोग उस मोह से बाहर निकलेंगे, उतना ही समझेंगे कि वैष्णव हमारे हैं, ये हमारे परिवार के, हम लोग एक ही ब्लड ग्रुप के हैं। बीजी, भगवत गीता, भागवतम, इज इट नॉट? वी हैव अ सेम गोल। भागवत धाम इज आवर गोल। वी आर द सेम ब्लड ग्रुप, इज इट नॉट? एक ही खून के बने हुए हैं। वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर, एक बड़ा परिवार की तरह। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार। जैसे जगत में परिवार में बंद करके व्यक्ति फंसता है, ऐसे ही भक्तों के परिवार में जुट करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है? तो जितना हम इस भावना से मुक्त हो रहे हैं कि हम देह हैं, उतना ही वैष्णव से प्रेम हो जाएगा हम लोग को। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे वे पशु हैं। फिर ये उपाध्याय स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है, फिर चेंज हो जाएगा। पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, इस जन्म में वैश्य बन सकते हैं। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। ये केवल कुछ समय के लिए है। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो उन गुणों के मूल में है। और कभी कभी लोग कह देते हैं कृष्ण इज हिंदू गॉड। कृष्ण इज नॉट हिंदू। प्रभुपाद का एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था तो कहता था तो कृष्ण आपके भगवान हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण आपके भी भगवान हैं। समझ में आ गया? ये वह नहीं समझ पा रहा है। जैसे कह के भाई आप लोग का सूर्य जो है, आप लोग का सूर्य है, तो अमेरिका में कोई और सूर्य उगता है। समझ में आ गया? बल्कि मैं जब मलेशिया में था एक दिन, मलेशिया में नहीं था, मलेशिया एयरपोर्ट पे था, तो वहां भी सूर्य उदित होते हुए दिखा और एकदम सिंपल रिफ्लेक्शन हुआ, ये कोई अलग सूर्य तो है नहीं,
ये यहाँ पे कोई अलग पहाड़ तो है नहीं, बाली में भी वही सूर्य जो भारत में उगता है। कि कभी झगड़ा हुआ? अच्छा, चाइना और भारत के बीच में कभी सूर्य को लेकर तो झगड़ा नहीं हुआ ना, समुद्र को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन अब सूर्य को लेकर झगड़ा होता है। समझ में आ गया ना, सूर्य सबके प्रति सम है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान भी सबके प्रति सम है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। ये बहुत सुंदर है। हो सके तो समय निकाल के कल सब्जी मार्केट में जरूर जाइएगा और देखना, पूछना भाई ये फल कहाँ से आया? दिल्ली से आया। समझ में आया? कई बार पूछा मैंने, आंवला कहाँ से लाए? दिल्ली से लाए। वो कभी यह नहीं कहेगा कि भगवान ने दिया है, एक व्यवहारिक उत्तर देगा दिल्ली से आया। समझ में आ गया कि नहीं? जितने भी फल हैं, जो भी फल है वह सब भगवान ने दिए हैं, हम लोग भोजन भोग सकें, खा सकें। तो क्या इतनी नहीं बनती भगवान को देना चाहिए? आप लोग सब डिवोटी हैं, लेकिन हम कोई भी व्यक्ति प्रवचन सुन सकता है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य मतलब कई प्रकार के शरीर में, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो ब्राह्मण हैं वो उन्हें भगवान निराकार है, ऐसे सुबह 4 बजे उठेंगे, यज्ञ करेंगे, सब कुछ है, मांस नहीं खाएंगे, लेकिन वह निर्गुण अवस्था को प्राप्त निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। जैसे सूर्य तो देखा है आपने, सूर्य देवता को, तो सूर्य देवता को देखने के लिए आपको सूर्य का मंडल भेदना होगा। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को देखने के लिए व्यक्ति को गुणों के पार होना होगा। आज मैं बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या मैं यह भी नहीं समझ पाया हूं कि सब लोग जो कृष्ण भावना में आए हैं वो गुणों के पार नहीं जाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला सुनाई पड़ा आपको? जो सब लोग आए हैं उनमें से सारे लोग गुणों के पार नहीं जाना चाहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ करता था कि भाई ये लोग ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, अच्छा है आप लोग, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा, हरे कृष्ण, मन में शांति, अच्छा, 1-2 माला हम कर लेंगे, आप लोग, हाँ आप लोग कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट। लेकिन इतनी श्रद्धा व्यक्ति की भी तुरंत नहीं बन पाती है कि अब हमको गुणों के पार जाना है। And that's why they drop. है ना? कुछ लोग संस्कृत, महाराज बता रहे थे कि जैसे इधर VIH में क्लास होता था तो पहले दिन जो इन्वोकेशन होता है, कैसे जो भी पहला दिन होता है तो सब लोग साड़ी वाड़ी पहन करके बोलो तिलक ला कर चक चक आते हैं, और 10-15 दिन के बाद जब देखते हैं कि इतना सारा कुछ पढ़ना होगा तब तो वो ड्रॉप करना शुरू कर दे, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। जबकि हमारा कोर्स नहीं बढ़ रहा है। 16 माला, भगवान का प्रसाद, गीता क्लास, भागवत क्लास। ऐसा भी नहीं कि मैंने शुरुआत की 15 मिनट से भी धीरे धीरे फैला करके हम मत्स्य अवतार की तरह 6 घंटा पढ़ा रहे हैं। सेम शेड्यूल है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। घरों में 6 घंटे तो बच्चे पढ़ते ही होंगे, स्कूलों में जाते हैं ना 6 घंटे ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, तो इतना तो आप कर ही चुके हैं। और उससे मिला भी क्या? एक भक्त हैं, बड़ा, मैं उनकी तारीफ ही करूंगा, तो बहुत अच्छे गीता पढ़ते थे, हमारे संग पढ़ रहे थे, भागवत पढ़ रहे थे, 1-2 साल पढ़े, और उन्हें खुद बोला प्रभु जी पता नहीं चला 2 साल कहाँ निकल गए। और 2-3 महीना वो कंपटीशन की तैयारी के बाद बोले मैं पक गई। तो मैंने कहा तुमको अकल नहीं आ रही है, तुम 2 महीने में पक गई और यहां 2 साल में तुम कितना खुश थी। अब यहां से निर्धारण कर लेना चाहिए भाई, जब तुमको पैसे की कमी नहीं तो क्यों पढ़ रही हो, क्या जरूरत है फालतू की चीज पढ़ने से पकने के लिए। अरे पकना ही है तो भाई अब भक्ति के फल को पकाओ ना भगवान की भक्ति करके। लेकिन समझ नहीं आता, लोग सोचना ये जगत आपके क्या, हम लोग दामाद नहीं है दुर्गा जी के। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, समझ में आता है आपको? दामाद का मतलब खातिरदारी नहीं हो रही, जूते पड़ रहे हैं यहाँ पे, फिर भी लोग सोच रहे नहीं यहाँ पे खुशी हो जाएंगे। खुश नहीं हो सकते भाई, खुश नहीं हो सकते, पीटे जाएंगे। कौन कह सकता है कि शरीर में कोई रोग नहीं है? सब कुछ ना कुछ तरह से पिट रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे इसकी पृष्ठभूमि के पीछे बैकग्राउंड में भगवान है। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। एक व्यक्ति के अंदर सारे सद्गुण कैसे हो सकते हैं, वो भी इतनी मात्रा में? कुछ लोग कहते हैं गीता बड़ा अच्छा ग्रंथ है। भाई इतना अच्छा ग्रंथ एक आदमी बोल ही नहीं सकता, समझ में?
अरे वो तेरे जैसा आदमी नहीं है भाई, वो कहते 5 लोगों ने मिलके बोली है। तो ये कहाँ लिखा है गीता में? ऐसा तो नहीं कि तीसरा अध्याय इन्होंने समाप्त किया, नेक्स्ट कैरी ऑन टू नेक्स्ट, ऐसा नहीं है। सब जगह तो श्री भगवान वाचा लिखा है। यही कठिनाई हो रही है ना कि कृष्ण को समान इंसान मान रहे हैं, ये दिक्कत है। इसीलिए व्यासदेव बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा। अब इस पे भी लोग कहते हैं यहाँ ये तो लिखा नहीं श्री कृष्ण वाचा, इसका मतलब कृष्ण के अंदर कोई शिव बाबा है जो भगवान है जो बोल रहे हैं। क्वाइट गुड फिलॉसफी इज इट नॉट? वे सब भगवान के, हाँ ये हो गया। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अपने देह को देख ही रहे हैं और यह भी नहीं समझ रहे हैं एकदम से कि हम देह से पृथक कैसे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। भगवान करे आप लोग मेरी बात को समझ में आए तो। लेकिन कन्विंस हो गए हैं कि भाई कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना, तो निर्गुणता को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितनी मात्रा में कन्विंस हो गए कि भाई ना कृष्ण की सेवा ही करेंगे, जो कृष्ण की सेवा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, कभी खाना बनाओ, चाहे बस प्रसाद पाओ या कुछ भी करो, लेकिन कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो वह निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है। ये सुन तो बहुत बार लिए हैं लोग बाग, लेकिन उसको वो हजम नहीं कर पाते हैं बात को। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो। सन्यासी कोई मायावादी है तो वह मुक्त नहीं है। हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। किसकी? उसके मुख से कृष्ण नहीं निकला। कपड़ा मुक्त नहीं कराता है, चेतना मुक्त कराती है। जब देह ही नहीं हम हैं तो कपड़ा कैसे हो जाएंगे हम? वी हैव टू बी कन्विंस्ड। और ये गीता के श्रवण के द्वारा ही होते। कृष्ण की सेवा ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कितना आसान है मुक्ति, भगवान की सेवा करना। जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया वैसे सेवा करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरी तरह से कर रहा है, वो गा रहा है तो हम भी गाएं। अरे नहीं गा पाओ तो अब जैसे बोल रहे वैसे बोलिए हरे कृष्ण मंत्र। ये जब हम 500 करोड़ बार बोलेंगे तब शायद एक बार बात समझ में आएगी। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि चीज इतनी सिंपल है। आई सब्जी बनाने से हम मुक्त हो जाएंगे? हाँ जी मुक्त हो जाएंगे। कि भगवान के लिए अर्पित कर रहे हो उसको। अच्छा भगवान को प्रणाम करने, केवल प्रणाम करने से, केवल जप करने से? हाँ जी। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है? कठिन तरीका बताएं। कहते हैं कि शीर्षासन लगाओगे 2 घंटा तब मुक्त हो जाओगे, तो करेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने इतना सुंदर बात कही, इन कलयुगा वी एनी हाउ हैव सो लेस टू ऑफर टू कृष्णा। आज मैं सुबह उठ करके जब स्मरण कर रहा था, मैंने कहा मैं कितना अशक्य हूं। जो पहले साधना की जाती थी, हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने के सामर्थ्य नहीं। एक दिन भी, मुझसे तो एक दिन अन्न भी छोड़ना भारी हो जाता है। क्या तपस्या करेंगे? और महाप्रभु की कितनी अतिशय कृपा है कि वो सारी तपस्या एक हरिनाम में डाल दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमित स्मरणे न कालः। ना कोई काल है, ना कोई नियम है, और फिर भी व्यक्ति कहता है नहीं माला नहीं हो रही है। तो अब बताइए। हम श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका को पढ़ के ही रुकेंगे। इस प्रकार यह जड़ चेतनात्मक समूचा जगत मेरा है, जिसमें जड़ और चेतन का मिश्रण है। समय समय पर मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में लय होता है और मुझ में ही स्थित है, तथा मेरा ही शरीर भूत है, अर्थात बाह्य स्वरूप है भगवान का। तो यदेतच्च, ये जगत भी मेरी शक्ति है। और मदात्मक है, अर्थात मैं ही इसका आत्मा हूं। इसका क्या अर्थ है? जैसे मैं आत्मा शरीर को चला रहा हूं, ऐसे भगवान परमात्मा के रूप में पूरे जगत को चला रहे हैं। अतः कार्यावस्था और कारण अवस्था में मैं ही सब शरीरों के रूप में सब प्रकार से स्थित हूं। कार्यावस्था मतलब जगत जो कार्य के रूप में दिख रहा है, इफेक्ट के रूप में, वही भगवान की शक्ति है। और कारण रूप में भगवान है ही विद्यमान, सोर्स ऑफ कारण, सभी के कारण भगवान, ये बात बोल रहे हैं। अतः कारण रूप से, इस जगत के कारण रूप से, स्वामी रूप से, नियामक के रूप में, और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय गुण गणों की प्रतियोगिता में भी सब प्रकार से मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूं। क्या मतलब है?
सर्वश्रेष्ठ कारण कौन है? भगवान। सभी के स्वामी कौन है? भगवान। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान, सौंदर्य आदि अगर इस पर प्रतियोगिता की जाए, हाँ कौन है भाई, 100 नंबर पे कौन है, 99 नंबर पे कौन है, 50 पे कौन है, 60 पे कौन है, अब सॉरी काउंटडाउन कीजिए, 30 पे कौन है, 20 पे कौन है, 10 पे कौन है, 1 पे कौन है? कृष्ण। समझ में आ गया? अरे भाई जैसे मैं हमको मिक्सी खरीदनी थी तो हम सभी लोग ऐसे करते हैं, रिव्यू देखें, व्हाट इज द बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर, तो ये 10 नंबर पे ये है, 9 पे ये है, 8 पे ये है, तो जो 1 पे है उसको ले लेंगे, सिंपल। अच्छा नहीं, वो 1 वाला अगर करोड़ रुपए का तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 1 वाला अगर आसान हो तब भी नहीं लेंगे, अगर 1 वाला एकदम सस्ता मिल रहा हो तब भी नहीं लेंगे, बताइए, तो मूर्ख कहा जाएगा ना। तो भगवान को परचेज करना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान के गुणों को जानता नहीं है व्यक्ति। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याणमय गुणगण के नाते मुझसे श्रेष्ठतर नहीं। गुणगण का मतलब गुणों का समूह। आप कहें दया, सबसे अधिक दया किसके पास है? भगवान के पास है। बल, समझ में आ गया? किसी का भी कल्याण करने के लिए दया, बल, ज्ञान आदि चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे अगर कोई कहे कि भाई गीता सुन करके, इस प्रवचन को सुनकर आपका हमारा कल्याण हुआ, तो भगवान मुझे कुछ ज्ञान दे रहे तब ना बोल पा रहा हूं, तो कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है। तो भगवान के पास कितना ज्ञान है? असीमित ज्ञान है। समझ गए ये बात? अच्छा मान लो ज्ञान हो, दया ही नहीं हो, देंगे ही नहीं, मरो जाकर तुम, तो फिर भाई ज्ञान का फायदा नहीं। तो भगवान की दया कितनी है? अनादि काल से हम भगवान से विमुख हैं और फिर भी भगवान पालन कर रहे हैं। आपको कभी लगा जब आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, आपने खूब उनका मदद की, खूब कल्याण किया, लेकिन वो व्यक्ति आपके विरुद्ध चला जाए, आपकी बात माने ना, कितना दुख लगता है। नेग्लेक्ट इज द वर्स्ट ऑफेंस। आप मानते इस बात को? आप खूब कीजिए और आपको कुछ गिने ही नहीं, बुरा लगेगा कि नहीं? इसीलिए भगवान हम लोग को ये अनुभव देते हैं। समझ में आया मुझे कितना खराब लगता है? समझ में आया तुमको? शक्ल भी नहीं देखते मेरे, तो दर्शन करने के लिए नहीं उठते। भगवान कितने दयालु हैं। पहले वृंदावन आपको आना पड़ता दर्शन करने के लिए, अब तो भगवान यूट्यूब पे आ गए हैं, तब भी लोगों से उठा नहीं जा रहा है। अरे भाई घर में तो बिना नहाए उठोगे तब भी मंगल आरती दर्शन हो जाएगा, मंदिर में तो घुसने नहीं देंगे। भगवान कहते तुम हमारे घर में नहीं घुस रहे तो हमें तो घर में घुसने दो भाई। 5 मिनट के लिए देख लो, 5 नहीं 5 सेकंड के लिए देख लेंगे तो भगवान अपने धाम देने के लिए तैयार है। एक बार भी 10.12.39 भागवत देख लीजिएगा, किसी ने एक बार भी मनोमय रूप से भगवान के रूप को अपने मन में लेके आ गया तो भगवान उसको भागवती गति देते, अपना धाम देते हैं। अब इतना भी सामर्थ्य हमारा नहीं है तो फिर कैसे भगवान की प्राप्ति होगी बताइए? क्या भगवान की तरफ एक बार देख भी नहीं सकते हैं? तो अब आप सोचिए भगवान की दया है कि नहीं, कि जो व्यक्ति लगातार उनको ठुकरा रहा है उसको लगातार दिए जा रहे हैं शुद्ध हवा, शुद्ध जल इत्यादि इत्यादि। और जिन साइंटिस्टों को हम बहुत मान रहे हैं उन्हें तो हर शुद्ध वस्तु को खराब ही किया है। गलत तो नहीं कहना, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो, उपकार मानना चाहिए भगवान का। तो हम खाली बोल रहे हैं कि अगर दयावान व्यक्ति चाहिए तो भगवान से बड़ा दयावान व्यक्ति कुछ नहीं है, ज्ञानवान व्यक्ति कोई और नहीं है। ऐसे मुझ परमेश्वर को, जो कि इन सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के गुणमय भावों से पर हैं, इन गुणों से पर हैं, और तथा मेरे असाधारण कल्याण में गुण गणों के कारण और उनके भोगिता के प्रकार कारण भी अत्यंत श्रेष्ठ तरुण। भगवान के दिव्य गुण हैं, जैसे कि सौंदर्य, और उन सौंदर्य को व्यक्ति आस्वादन करके पागल हो जाता है, उसका अनुभव कर नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल है, लोग सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं कि नहीं, ज्ञान के प्रति होते हैं कि नहीं? तो भगवान के पास ये अनंत गुण हैं जिनका भोग कर सकता है। भोग से मतलब समझ रहे हैं, उनका अनुभव करके जीव सुखी हो सकता है, लेकिन मोहित होने के कारण उनको समझ ही नहीं रहा है। यहां बड़े बड़े प्राइज बांट रहा है, सुन रहा है सो कॉल्ड ज्ञानियों की बात जो भगवान को निराकार कह रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानी है और भगवान की बात को नहीं स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार सदा एक रूप रहने वाले अविनाशी को भी ये तीनों गुणों से मोहित हुआ जगत नहीं जानता। अमेजिंग बात है, भगवान सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका हर गुण सदा वैसा ही रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी एग्जाम्पल ले लें, नंबर 1 मिक्सर ग्राइंडर आपने आज खरीदा, लेकिन 5 साल बाद वह कंडम हो जाए, कंडम समझते खत्म हो जाएगा, तब आप लिखेंगे ये मिक्सी नंबर 1 आप नहीं बोलेंगे, खत्म हो जाएगा। अग्रीड? लेकिन भगवान
अनादिकाल से जिन गुणों से विभूषित हैं वह अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। अब भी भगवान को ना स्वीकार करे तब तो ये तो मोह ही कहलाएगा ना। आप सोचो ना, फिर एग्जाम्पल ले लो, सारे रिव्यू पढ़ लिए, उसके बाद सबसे थर्ड क्लास मिक्सी है वो खरीद रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसको? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको बताया था ना कि इतना अच्छा मिक्सर है। आई थिंक दैट एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। सब कुछ समझने सीखने के बाद भी व्यक्ति अगर गलत ऑप्शन ले तो क्या करा जाएगा? बेवकूफ कहा जाएगा, मोहित कहा जाएगा, उल्लू बना दिया गया, बेवकूफ कहा जाएगा। और अच्छा, आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, बताने के बाद भी नालायक स्वीकार नहीं करेंगे। भरतपुर हम गए थे, वहां पे भक्त भी हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति डिजाइन के मिले, इतना क्रोध आया उसको कि मैं गीता वितरण कर रहा था, कह रही किसी इंसान ने लिखी। तो हमने क्या, तुम इंसानों किताबें नहीं पढ़ते हो? तुम सारी भगवान की किताबें पढ़ते हो, अखबार भगवान छाप रहे हैं। हम फिर कहता ही तो किसी इंसान ने लिखी है। तो हमने कहा तुम भी लिख दो। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई कह रहा है कि इंसान की किताब है गीता, तो आप भी किताब लिख दीजिए। आप गीता लिखिए अपनी गीता, देखते हैं कौन पढ़ता है। 5 दिन नहीं पढ़ेगा, यहाँ 5000 साल के बाद भी गीता विद्यमान है और लोग स्वीकार कर रहे हैं। अंतर देखना चाहिए ना। ऐसे ही नहीं कृष्ण को इंसान बोल देना चाहिए। भगवान कृष्ण को इंसान कहने वाला सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी, ठीक है। यानी उन्हीं, अब देखिए क्यों नहीं जान पा रहे हैं, जबरदस्त बात रामानुजाचार्य जी कहते हैं, यानी उन्हीं अत्यंत हीनतर क्षण भंगुर पूर्व कर्मानुसार मिलने वाले शरीर इंद्रियों के आकार में स्थित 3 प्रकार के गुणमय पदार्थों से मोहित हुआ यह देव, तिर्यक, मनुष्य और स्थावरों के रूप में स्थित जगत मुझको नहीं जानता। क्या बोल रहे हैं, जबरदस्त बात बोल रहे हैं। कह रहे देख रही, हम लोग चाहे अपने शरीरों पर कितना भी अहंकार करें, वह हीन ही है, हीन है, पूरी तरह से हीन है। ये चमड़ी हटा दी जाए तो कोई देखना नहीं चाहेगा। जिसको व्यक्ति को अपने ब्रेन पे बहुत गर्व होगा, वो अपने ब्रेन को देखना नहीं चाहेगा, लुगदी जैसा। इज इट नॉट? क्या ऐसा हमारे शरीर में अच्छा है? बता दीजिए, कुछ भी नहीं है। और क्षण भंगुर है। अगर मान लो बाहरी रूप से सुंदर लग रहा है तो कुछ समय के बाद इसी जीवन में वह नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे बाबा जी बोलते थे कि हमारी दादी युवावस्था में बहुत सुंदर थी। हमने तो युवावस्था में देखा नहीं, हमने तो वृद्धावस्था में देखा। उन्होंने कहा सुंदर, अब समझ में आ गया। हम बिफोर तो देखे नहीं, हम तो आली आफ्टर देखे। तो सुंदर तो मोटी सी है और सब खाल वाल लटक गई। हम तो आफ्टर ही देखे, समझ में आ गया ना, क्षण भंगुर। बिफोर आफ्टर बोलते हैं ना। हमको बड़ा संदेह, क्या सुंदर है, तो कुछ सुंदर तो नहीं लग रहा है। हम सभी लोग संग ऐसा होने वाला है कि नहीं? और कुछ विशेष बात नहीं है, वो कुछ पूर्व कर्म कर दिए, इस कारण से उनको मिल गया है। और इसी में व्यक्ति रमण कर रहा है, इसी में रमण कर रहा है, इसलिए भगवान के गुणों का अनुभव नहीं कर पा रहा, ये बात बोल रहा है। तो एक बात बोल के हम रुकेंगे। भगवान के गुणों को अनुभव करने का पहला तरीका है व्यक्ति भगवान के गुणों को सुने और फिर उनकी अनुभव करने की योग्यता की स्पृहा से युक्त हो, इच्छा से युक्त हो, और उसके अनुसार वो साधन करेगा। ठीक है? और साधन करेगा तो भगवान देख रहे, ओह ये तो मेरे गुणों को अनुभव करना चाहता है, उससे प्रेम करना चाहता है, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे और आपको गुणों से पार करा देंगे और अपना अनुभव देंगे। एक सिंपल सी बात आप समझते हो, जप करते रहे, भक्तों की बात सुन करके, तो कभी कभी जप का बहुत सुख मिलता है ना? और वो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, टू द पॉइंट कि आप हर दिन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंटिंग हरे कृष्णा। तो कुछ गुणों का प्रभाव कम होते हुए दिख रहा है कि नहीं? तो कौन लोग भगवान को समझ पाएंगे, कौन लोग नहीं समझ पाएंगे, इसका वो थीम आगे के श्लोक में बड़ा मजेदार है। खूब भगवान गाली देंगे, हम भी उनके पीछे पीछे गाली देंगे। जैसे होता है ना कि लीडर गाली दे रहा है, ए नालायक तुम, ए गधे, क्योंकि तो हम भी पीछे से गाली देंगे, खूब गाली दी जाएगी। जो लोग भगवान को नहीं समझेंगे, भगवान ही गाली दे रहे तो उनके पीछे पीछे हम भी गाली देंगे। विल यूज डिसेंट वर्ड्स, नॉट एनी बैड वर्ड्स, बट जस्ट माया प्रत ज्ञान आसुरम भाव, असुर कहेंगे। इस तरह से बातें कहेंगे, बहुत बड़ा मजा आता है। कल का श्लोक और आगे वाला श्लोक बहुत अच्छा है। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। ब्रह्म परमात्मा भगवान, क्या परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को गुणों के पार जाना होता है? हाँ जी, हमने सुना था ना कि विद्या की निवृत्ति के, अविद्या की निवृत्ति के द्वारा और विद्या शक्ति के द्वारा व्यक्ति को आत्म स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन उसको
भगवान का अनुभव नहीं होता है। और क्या है, शिवानी शर्मा माता जी, अरे भाई टेलीग्राम पे पूछ लो ना, आपका वीडियो ऑफ है तो मैं कैसे आपको प्रश्न करने के लिए बोल सकता हूँ। और इधर तो किसी ने कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।